सही है आपको? चलिए ठीक। इसके पिछले वीडियो में पार्ट 4 में आपको शायद 4 प्रॉपर्टी दिखाए थे, देख लीजिएगा। बाकी कुछ प्रॉपर्टी छूट गया था, उसको आज नोट कर देते हैं। आज आप लोगों को बता देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का छूटा हुआ 2-3 और छूटा हुआ है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में। बाकी 4 को लिखा दिए थे, 3-4 और छूट गया तो उसको लिखवा देते हैं। और हम काम करेंगे क्या चीज, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है उसका आर्गुमेंट निकालना, इसको लिखवा देते हैं। पिछला में 4 को शायद लिखा दिए थे और जो छूटा हुआ लिखा देते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। इसके बाद चलेंगे पोलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है, उसका आर्गुमेंट कैसे निकलता है। ठीक है, देखिए आप लोग को शायद 4 को लिखा दिए थे। पांचवा में देख लीजिएगा, पांचवा में क्या है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने पर, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर जोड़ दिया जाए उसके बाद उसका मॉडुलस किया जाए तो उतना ही वैल्यू देगा जितना कि पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस प्लस दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में काम करेगा, डिवाइड में काम करेगा, इसमें काम नहीं करेगा। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में काम नहीं करेगा। सोचिएगा कि Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस बराबर Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस हो जाएगा, नहीं होगा। इसके बीच में आप लोग नॉट इक्वल टू का साइन दे दीजिए, ये बराबर नहीं है। इसी को उसको याद रखना। पिछला 2 को डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन देख करके लगेगा ये भी इक्वल हो जाएगा, लेकिन इक्वल नहीं है। उसी तरह सब्सट्रैक्शन में भी है, इक्वल नहीं होगा। देखिए छठा, अगर पहला कॉम्प्लेक्स नंबर में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर को घटा दिया जाए और जो रिजल्ट आएगा उसका मॉडुलस कर दिया जाए तो आप लोग को लग रहा होगा कि Z1 का मॉडुलस करके फिर Z2 का मॉडुलस करके आपस में घटा देंगे तो इक्वल आ जाएगा। नहीं, ये 2 केस में बराबर नहीं होता। कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को एक साथ जोड़ करके मॉडुलस निकालेंगे और उसका अलग अलग मॉडुलस निकाल करके जोड़ेंगे तो इक्वल नहीं आएगा। इसको करके बोलेंगे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में घटा देंगे तो उतना वैल्यू नहीं दे पाएगा जितना कि सेपरेट मॉडुलस करके घटाने में देगा। ये उतना वैल्यू नहीं दे पाएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा। इसीलिए Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस इज नॉट इक्वल टू Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस। Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस इज नॉट इक्वल टू Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस। इसको नोट कर लीजिए। सतमा में क्या है, सतमा में क्या होगा कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट में गुणा किया जाए। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट में गुणा किया जाए। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर Z ऐसा कंजुगेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट, अब बीच में डॉट का निशान है गुना, Z इंटू Z डैश, यानी कि जब कभी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट को गुना कर दिया जाए तो उतना ही वैल्यू देगा जितना कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल के उसका स्क्वायर बनाता है। ये बराबर हो जाएगा, देखिए ये इक्वल हो जाएगा। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर एवं उसका कंजुगेट को गुणा करने पर उतना ही वैल्यू देगा जितना कि कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट कर देने के बाद उसका स्क्वायर करते हैं उतना वैल्यू देगा। ये इक्वल हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का ये टोटल 7 प्रॉपर्टी है, आपको माइंड रखना है। सब को सिद्ध करके देख लीजिएगा, आपको दिमाग में आ जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का सभी प्रॉपर्टी 7 का 7 प्रॉपर्टी रख देते हैं। इसको नोट कर दीजिए। उसके बाद आगे हम बताते हैं पोलर फॉर्म।
पोलर फॉर्म क्या होता है, आर्गुमेंट कैसे निकलता है, नोट कीजिए इसको। देखिए इसके बाद हम पोलर फॉर्म का डिस्कस करेंगे। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकलता है। दो, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब ये दोनों क्लियर कर लेंगे तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। 11th क्लास में इससे ज्यादा नहीं पूछा, बस इतना ही। इसके अगला जो होता है एडवांस लेवल, बहुत कुछ पढ़ने का एडवांस लेवल, लेकिन 11th क्लास तक कितना काफी है, बहुत ज्यादा काफी। ठीक है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर आज खत्म हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे कि 11 का जो एनसीईआरटी जो किताब होता है उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का टोटल प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। पढ़ाया हुआ सब कुछ है, सिर्फ प्रॉब्लम करा रहे हैं, क्वेश्चन। एनसीईआरटी जो 11th क्लास का एनसीईआरटी का बुक है उससे कॉम्प्लेक्स नंबर का एक एक सवाल हम कराने वाले हैं। एक सवाल छोड़ने वाला नहीं, पूरा का पूरा सवाल भी हो जाएगा। इसी से जितना पढ़ा है उतना से ही चैप्टर में पूछेगा, वहां से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करते जाएंगे, उतना ही से जितना हम बता चुके हैं उतना ही से टोटल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देखिए अब पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी क्या होता है, ये क्या होता है, जैसे जनरल रूप आप जान रहे हैं, इसका जनरल फॉर्म जो होता था समान रूप किस रूप में रहता था, जेड बराबर एक्स प्लस आई पाई रहता था ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जनरल रूप है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाता है जिस फॉर्मेट में, क्या रहता था, जेड बराबर एक्स प्लस आई पाई, इस रूप में रहता था जनरल फॉर्म। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या होता था, जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, जनरल फॉर्म था, समान रूप, इस रूप में हम देखते थे जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई। इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, पोलर एंगल के साथ, पोलर का मतलब हो गया एंगल के साथ इसको नोट करना। कैसे, देखिए एक्स वाई प्लेन बात दिए, एक्स वाई प्लेन है, जो वाई एक्सिस है, जो वाई एक्सिस है वर्टिकल, वो होता है इमेजिनरी पार्ट, और जो एक्स एक्सिस है वो होता है क्या, रियल पार्ट, रियल हेड। यहां पे जितना भी लिखेंगे वो क्या रहेगा, रियल हेड, रियल, रियल पार्ट, रियल पार्ट को क्या करेंगे, इतना से सूचित करते हैं रियल पार्ट। और जो वाई है, जो वाई एक्सिस है उसको क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। इसको देखिएगा, ये मूल बिंदु है 0 0, इसका निर्देशांक आप लोग 10वां पढ़े होंगे, निर्देशांक ज्यामिति में मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। इसका निर्देशांक हो गया क्या, 0 0 0 0, इस साइड में 0 0। एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन,
वाई प्लेन में क्या होता है कि जो एक्स एक्सिस है उसको हम रखेंगे इमेजिनरी पार्ट, एक्स एक्सिस को या नीचे एक्स एक्सिस को रखेंगे रियल पार्ट, यानी जो भी यहाँ पे एक्स का वैल्यू होता था एक्स सच पर रखेंगे। देखिए यहाँ पे लगा, यहाँ पे जेड बराबर एक्स प्लस आई बाई में एक्स क्या होता था रियल पार्ट, एक्स है जो रियल पार्ट होता था, इसलिए एक्स एक्सिस को रियल पार्ट, यानी एक्स एक्सिस पर जो भी रहेगा वो रियल वैल्यू रहेगा, रियल वैल्यू। बाई अक्ष पर क्या है, बाई इमेजिनरी, यानी जो बाई अक्ष है उस पे हम रखेंगे इमेजिनरी पार्ट। अब देखिए अगर एक उदाहरण लेते हैं कि 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, यानी कि जेड बराबर एग्जाम्पल ले लिए थे, देखिए जेड बराबर 2 प्लस 3 आयोटा, जेड बराबर 2 प्लस 3 आयोटा, जेड बराबर 2 प्लस 3 आयोटा को निर्देशांक ज्यामिति में बिंदु एक्स वाई बिंदु को पढ़े होंगे कि फलाना बिंदु कौन क्वाड्रेंट में होता था, जैसे जो बिंदु होता था जिस तरह आप 10वां में पढ़े कि बिंदु एक्स वाई का रूप में होता था, तो कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में जाएगा या किस क्वाड्रेंट में जाएगा बता देते थे आपको ना। निर्देशांक ज्यामिति में कोई बिंदु दे देते थे 2,3 पहला चतुर्थांश में, -2,3 दूसरा चतुर्थांश में, एक्स अक्ष अति एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू दोनों अगर ऋणात्मक आता था, दोनों का ऋणात्मक आता था तो तीसरा क्वाड्रेंट में जाता था, और एक्स का वैल्यू पॉजिटिव वाई का वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब चौथा क्वाड्रेंट। उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर को भी दिखाएंगे इसे। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे दिखाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाने के लिए देखिए 2 का मतलब है रियल पार्ट, 2 का मतलब है रियल पार्ट, और रियल पार्ट किसको होता है, एक्स अक्ष पर, 2 किसको होता है, एक्स अक्ष पर। एक मिनट, चलिए इसको क्या करेंगे कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे दिखाएंगे कि किस चतुर्थांश में जाएगा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा। जेड बराबर 2 प्लस 3 आएगा, ठीक है, यहां पर मान के चलेंगे जो बिंदु है वो 2,3 के रूप में, 2,3 के रूप में, 2 है जो रियल एक्स का वैल्यू है, 3 जो वाई का वैल्यू, तो 2 रियल है, रियल को इसमें सूचित करते हैं, इमेजिनरी को इसमें एक्स अक्ष पर 2 चला, 2 चल गए, 2 चल गए, 2 चल गए, यहाँ पे 2 चल गए इस पे, अब 3 आई, 3 आयोटा जो है वाई पर चलेगा, 3 आयोटा हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ, ठीक है, 3 यहाँ पे 3। अब क्या करेंगे, इसका जो बिंदु है इसके सामने जो डॉट डॉट करके जो बिंदु आएगा इसके समान है, आप लोग ये पढ़े होंगे निर्देशांक ज्यामिति में। देखिए 2 प्लस 3 आयोटा यानी 2,3 के रूप में, 2 है एक्स एक्सिस पर और 3 है वाई एक्सिस पर, यानी इस बिंदु, ये जो बिंदु मिला उसी का नाम है क्या चीज, 2 प्लस 3 आयोटा, इसी का नाम, इसी बिंदु का नाम है 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा। अब क्या करेंगे, पोलर फॉर्म, ये जनरल फॉर्म है, पोलर फॉर्म क्या करेंगे, एंगल के साथ दिख जाता है पोलर फॉर्म। देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम मूल बिंदु से मिलाएंगे, ठीक है, मूल बिंदु से मिल गया, यहां पे आप लोग देख रहे हैं कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो क्या हम इसका पोलर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं,
समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस 1800, यही और हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस है वो से लेकर पी बिंदु मान लेते हैं इसको, ये जो बीच वाला डिस्टेंस है वो आर डिस्टेंस है, ठीक है, आर डिस्टेंस। तो इसका क्या करेंगे, अभी फार्मूला करने के लिए इसको वैल्यू ऑफ में मानेंगे। इसको अभी क्या करते हैं, x प्लस आई वाई, इसीलिए इस माने हैं क्योंकि पोलर फॉर्मूला को सूत्र चाहिए, फार्मूला किस रूप में होता है, उसके बाद तो अपना जितना वैल्यू ले सकते हैं उस पर बन जाएगा। अभी यही रूप रखेंगे ताकि उसका एक फार्मूला आ जाए, जनरल फार्मूला, पोलर फार्मूला किस रूप में पोलर फॉर्म रहता है। x है तो अभी x लेंगे, यहाँ पे 2 की जगह पर अभी x ले लेंगे क्योंकि x चला है ना, तो x, और यहाँ y चला है तो इसको y लेंगे, y कुछ चेंज नहीं किए हैं देखिए, और ये जो वैल्यू रखे हैं उसको हम हो जाएगा x प्लस आई वाई, ठीक है। x अक्ष पर x चला है और y अक्ष पर y चला है, इस पॉइंट का नाम है x प्लस आई वाई, बिंदु का नाम p दे दिए। ये जो डिस्टेंस हो गया o से लेकर p तक उसको क्या कहते हैं, r, इधर लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, OP बराबर R, OP बराबर R, OP बराबर इस डिस्टेंस को R मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, अब इस थीटा को, इसको थीटा मान लीजिए, इसको थीटा मान लीजिए, तो क्या करेंगे कि साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस क्या है, y है, ये पूरा डिस्टेंस क्या है, y डिस्टेंस है, y डिस्टेंस यहाँ तक है ना, y डिस्टेंस, और ये क्या है, x डिस्टेंस, ये वाला x है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, x है। तो क्या करेंगे, y को ऐसे लिख देते हैं, आपको साफ रखिएगा इसमें ऐसे, ये डिस्टेंस जो है px बराबर y, यहाँ पे सब लिख देते हैं, px का जो मान है क्या है, y, o से लेकर x का मान क्या है, x, x, ठीक है। OP का वैल्यू r दे दिए, px का वैल्यू y दे दिए, ox का वैल्यू x दे दिए। अब देखेंगे साइन थीटा बराबर निकालने आता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हुए 10th क्लास में, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्व, तो इसके सामने बटा लंब हो गया, यानी y बटे कर्व क्या हो जाएगा r, इसी को क्या करेंगे, दिशा दिशी गुना कर लेंगे, y बराबर r साइन थीटा, y बराबर r साइन थीटा। उसी तरह cos थीटा निकालेंगे, उसी तरह cos थीटा निकालेंगे, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस बटे परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है, x है, x बटे बेस बटे हाइपोटेनियस, cos थीटा बराबर होता था बेस बटे हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्व, आधार लिख दिया, कर्व दिया। यहाँ क्या कहा जाएगा, x बराबर r cos थीटा, ठीक है। दोनों का स्क्वायर करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, ठीक है। इसका भी स्क्वायर करेंगे और उधर भी स्क्वायर करेंगे, देखिए x स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर बराबर, इधर दोनों का तो कर दिए, LHS में होल स्क्वायर कर दिए x स्क्वायर,
उधर क्या करेंगे, उधर स्क्वायर कर लेंगे, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, इसमें रह गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 भाग होता है, 1 भाग। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, कैप स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए सिद्ध हो गया। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, यानी यहाँ पे आर का मान कितना हो गया, आर स्क्वायर कर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। इसका मतलब आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। देखिए ना, आर बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो चढ़ जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये किसका फार्मूला होता था, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का फार्मूला होता था। जहां जहां भी आर का इस्तेमाल आएगा वहां पे मॉडुलस भर देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस यानी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं, नोट कीजिए आराम से। हो गया, नोट कर लिए, चलिए मिटा रहे हैं। चलिए देखिए, जनरल फॉर्म हो गया जेड बराबर एक्स प्लस आई का, उसका पोलर फॉर्म का डिस्टेंस छोटा हम निकाल दिए थे, जहां पे क्या आया था एक्स का जो वैल्यू आया था, क्या आया था एक्स का जो वैल्यू आया था पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म में एक्स का जो वैल्यू आया था क्या आया था, एक्स बराबर और वही बताया था ना परपेंडिकुलर बटे ए, यानी कि समकोण त्रिभुज था ना ऐसे ऐसे बन रहा था ना, इस पॉइंट को P माने थे, यहाँ पे x माने थे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 0, कहीं क्या था, ये y डिस्टेंस था इतना दूर, x डिस्टेंस था कितना दूर याद था। ठीक है, यही P को क्या नाम दिए थे, x प्लस आई वाई। ठीक है, तो यहाँ पे जब थीटा था तो क्या किए थे, साइन थीटा हम निकाल रहे थे, साइन थीटा तो क्या किए थे परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, यानी y बटे क्या चाहिए r। ठीक है, और उसके बाद देखो cos थीटा निकाले थे, cos थीटा और क्या हो जाएगा बेस बटे हाइपोटेन्यूज यानी x बटे r। तो इससे दोनों का वैल्यू क्या निकल गया था, y बराबर r sin थीटा, और यहां निकल गया था क्या x बराबर r cos थीटा, ये दो वैल्यू निकल गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, P बिंदु के नीचे और लिख सकते हैं x बराबर क्या है r cos थीटा, r sin थीटा, इसको भी याद रख सकते हैं r cos थीटा r sin थीटा। जैसे बिंदु को हम x y के रूप में लिखते थे ना, तो या तो P बिंदु को हम नाम देंगे x प्लस आई वाई, और नहीं तो दो बिंदु के रूप में r cos थीटा r sin थीटा। ये है x y, देखिए x का मान क्या है r cos थीटा r sin थीटा।
यही दो वैल्यू को हम और बराबर निकालने थे, क्या थे, और बराबर भी निकाल के आया, दोनों समीकरण को स्क्वायर करने के बहुत सारे जोड़ने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया, यानी इसको मॉडुलस ऑफ जेड भी बोलते हैं। अब पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म किस रूप में रहेगा, तो पोलर फॉर्म रहेगा जेड बराबर, जैसे जनरल फॉर्म होता था जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, उसी तरह सेम का सेम कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को सूचित करेंगे और यहां लिख देंगे आर इंटू क्या चीज करेंगे, कहां पे गए, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा और आर कॉस थीटा, ठीक है, आर कॉस थीटा प्लस और तो नहीं है ना, एक मिनट, एक जेड बराबर आर कॉमन ले लिए तो एक्स, एक्स क्या हो गया, कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही हो गया जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जनरल कहते हैं, सॉरी पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म जनरल समान रूप से हम x प्लस आई वाई के रूप में लिखते थे, अब पोलर फॉर्म में बोलेगा तो इस रूप में लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यहाँ पे रियल पार्ट जो हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा जो है रियल पार्ट हो जाएगा और साइन थीटा जो है इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, क्योंकि आयोटा लगा हुआ है, यानी कि कभी भी पूछे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म बताइए, तब बोलना है z बराबर r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इस रूप z बराबर r कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, दोनों में r है कॉमन, या दोनों में लिख दीजिए r कॉस थीटा प्लस आई r साइन थीटा, r कॉमन ले लिए, तोड़ने पर दोनों, देखिए दोनों अगर तोड़ते हैं z बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा, इसी का कॉमन लेके लिखा हुआ है z बराबर r इंटू cos थीटा प्लस आई sin थीटा, जहां पे रियल पार्ट cos थीटा, इमेजिनरी पार्ट sin थीटा, इसको नोट कीजिए, उदाहरण देते हैं उसके बाद उसको पोलर फॉर्म में लिखने के लिए बताते हैं, इसको नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए क्या है इसको। अब देखिए उदाहरण लिख देगा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा, ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा क्या चीज 2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का हम उदाहरण लेते हैं बढ़िया से, -1 माइनस आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का उदाहरण है, z बराबर -1 माइनस आयोटा, इसको बोलेगा राइट इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, इसको पोलर फॉर्म में लिखिए, यह है क्या चीज, जनरल रूप है, अब ये जनरल फॉर्म में समान रूप, अब उसको पोलर फॉर्म में लिख देना है, पोलर फॉर्म क्या चीज होता है, z बराबर r इंटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, अभी लिखा है, पोलर फॉर्म क्या होता है, देखो फार्मूला, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म का सूत्र होता था z बराबर r इंटू cos थीटा
थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होता था। पोलर फॉर्म में क्या होता था कि जेड बराबर आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जहां पे आर कैसे निकालते थे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना करेंगे आर निकल जाएगा। ठीक है, अभी आपको डिराइव करके बताया था कैसे आर बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे एंगल कैसे निकलेगा बता देते हैं। यहाँ पे थीटा कैसे निकलेगा, थीटा, तो जैसा कि आप जानते थे कि tan थीटा बराबर, देखिए थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है किसे, आप लोग जानते थे कि tan थीटा स्लोप जानते थे ना, टेंजेंट, tan थीटा बराबर होता था क्या, y/x होता था, y/x। उसको क्या करेंगे, थीटा बराबर tan इनवर्स y/x होगा, यानी थीटा का वैल्यू यहां से निकालेंगे। देखिए r का जरूरत पड़ने वाला है, r क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट का होल स्क्वायर करके जोड़ करके रूट के अंदर रख देंगे, r निकल जाएगा। थीटा कैसे निकालेंगे, तो जैसा कि आप स्लोप जानते थे tan थीटा, m बराबर, इसको स्लोप भी बोलते हैं, m बराबर tan थीटा बराबर y/x। देखिए tan थीटा बराबर y/x, तो थीटा उधर इनवर्स चल जाएगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आप लोग पढ़ाएंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अभी थीटा tan इनवर्स उधर चल गया y/x, थीटा निकल गया। ठीक है, थीटा निकल गया। थीटा निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आर्गुमेंट निकालना बहुत जरूरी है, आर्गुमेंट। अभी हम बता देते हैं पोलर फॉर्म, उसके बाद आर्गुमेंट कैसे निकलता है, थीटा का वैल्यू कैसे पता करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में थीटा का वैल्यू आएगा, इसी को आर्गुमेंट बोलते हैं। आर्गुमेंट निकालने के लिए आप दे देगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर इतना है, इसका आर्गुमेंट खाली बताइए, सिर्फ और सिर्फ आर्गुमेंट, पोलर फॉर्म में इतना सिर्फ आर्गुमेंट बताइए। आर्गुमेंट भी निकालने के लिए बता देते हैं, आर्गुमेंट निकालने के लिए आएगा तभी हम पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा का वैल्यू कहां से होगा, आर्गुमेंट से ना। देखिए थीटा का वैल्यू tan इनवर्स y/x, r बराबर रूट अंडर x, अब देखेंगे पूरा का वैल्यू ले आएंगे। यहाँ पे r कितना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर जो उदाहरण लिए इसमें r कैसे निकलेगा, -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 यहाँ पे छुपा है, फिर होल स्क्वायर, यानी कि रूट 2 होगा। ठीक है, देखिए r का मान रूट 2 आ गया, यानी कि r बराबर रूट 2, r का मान रूट 2 आ गया। अब थीटा कैसे निकलेगा, देखिए थीटा बराबर tan इनवर्स बाई, मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को रखेंगे, इमेजिनरी पार्ट कितना है, -1, तो -1/x कितना है, -1, देखिए माइनस माइनस दोनों कट जाएगा, इसका मतलब है कि थीटा बराबर tan इनवर्स 1 और थीटा बराबर tan इनवर्स x के समान होता है, tan π/4 का मान होता है, यानी कि π/4, यानी थीटा का मान कितना आ गया, π/4। अब ऐसे नहीं होगा, ये नहीं कि सर थीटा का मान π/4 आ गया, इसको पुट कर देंगे π/4, नहीं, अभी हम देखेंगे किस चतुर्थांश में है ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, कौन सा चतुर्थांश में है, इसको बिंदु के रूप में लिखेंगे आगे, इसको बिंदु के रूप में लिखेंगे कैसे, -1 -i2, तो x जो रियल पार्ट है -1 लिख देंगे, x का वैल्यू हो गया, और इमेजिनरी पार्ट y का वैल्यू क्या है, -1, एक बिंदु आ गया, रियल पार्ट -1, इमेजिनरी पार्ट से -1, यानी कि बिंदु जो आ गया x, y के रूप में आ गया। अब इस बिंदु को आप लोग निर्देशांक ज्यामिति
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे कि यह बिंदु जो है, यह पॉइंट जो किस चतुर्थांश में है। आप बोलेगा कि सर दोनों निगेटिव, तीसरा चतुर्थांश में आएगा। इसको भी उसी तरह देखना है, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी, यानी दोनों माइनस, यानी कि तीसरा चतुर्थांश देखना है, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस, यानी x का वैल्यू माइनस और y का वैल्यू माइनस, यानी चित्र तीसरा चतुर्थांश में इसका। तो तीसरा चतुर्थांश में जब भी आएगा, इसका मतलब जहां जहां अगर तीसरा चतुर्थांश, यहाँ पे चित्र तीसरा चतुर्थांश में जब भी वैल्यू आएगा तो इसको क्या करेंगे, थीटा माइनस पाई करके आर्गुमेंट निकालेंगे। थीटा माइनस पाई, थीटा कितना आया था, पाई बाई 4 अब माइनस पाई, ठीक है। पाई बटे 4 माइनस पाई, यहां से एलसीएम ले लीजिए, यहां पे वैल्यू कितना आएगा, पाई माइनस 4 पाई, यानी माइनस 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। अब ये आर्गुमेंट आ गया, असली आर्गुमेंट यहाँ आ गया। ये आर्गुमेंट ना लिख करके ये आर्गुमेंट लिखना है। बहुत सा लड़का क्या करता है कि यहीं पे आर्गुमेंट लिखा दिया और सीधे वैल्यू पुट कर देगा, गलत हो जाएगा। आगे थीटा का वैल्यू ले आना है, कुछ भी आया, मान लिया पाई बाई 4 आ गया। उसके बाद देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस चतुर्थांश में जाएगा, किस कोऑर्डिनेट में जाएगा। तो देखेंगे x का भी माइनस है और y का भी माइनस है, यानी x और y दोनों माइनस। इसमें होता है तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरा चतुर्थांश में। तो तीसरा चतुर्थांश में क्या होगा, थीटा माइनस पाई, आर्गुमेंट निकालने के लिए थीटा माइनस पाई, आर्गुमेंट निकलेगा थीटा माइनस पाई। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तीसरा चतुर्थांश में चल जाए तो आर्गुमेंट निकालेंगे थीटा माइनस पाई। थीटा था पाई बटे 4 में से थीटा घटाएंगे, यानी माइनस 3 पाई बाई 4, ठीक है। अब इसका पोलर फॉर्म कैसे लिखेंगे, पोलर फॉर्म डिलीट कर देते हैं इसको, कहां पे लिखें, पोलर फॉर्म यहां पे लिखते हैं, देखिए पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म। अब हमको टोटल चाहिए आ गया, फार्मूला बता, टोटल चाहिए आ गया, r आ गया। देखिए पहला तो लिखेंगे z बराबर r का वैल्यू कितना आया, √2, ब्रैकेट बंद है, r इंटू r का वैल्यू √2 आया था, cos थीटा, cos लिखेंगे, cos, और cos के अंदर माइनस 3 पाई बाई 4, इतना याद रखिए। cos थीटा के साथ अगर निगेटिव थीटा आता है, cos के साथ अगर निगेटिव थीटा आता है तो पॉजिटिव माना जाता है। cos और sec पर निगेटिव थीटा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। अगर थीटा का वैल्यू निगेटिव है तो cos और sec दोनों का प्रभाव नहीं पड़ता। cos और sec थीटा में अगर निगेटिव थीटा को मान दे दिया जाए तो पॉजिटिव ही माना जाता है। तो क्या करेंगे, cos माइनस है तो माइनस को माइनस न मान करके प्लस लिखेंगे, 3 पाई बाई 4, फिर क्या है प्लस i इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना है, -3 पाई बाई 4। बस ये हो गया पोलर फॉर्म, ये हो गया पोलर फॉर्म, यानी कि z बराबर -1 माइनस आयोटा का पोलर फॉर्म हो गया, z बराबर √2 इंटू cos 3 पाई बाई 4 प्लस i साइन -3 पाई बाई 4। अब बोलिएगा सर ये थीटा माइनस में रख दिया सर, इसे माइनस में नहीं रखे सर। हर बार बोल रहे हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्षेत्र का होता है जिसमें दो cos और sec, cos उसका अपोजिट sec, cos और sec को निगेटिव थीटा पर प्रभाव नहीं पड़ता है, निगेटिव दे दो पॉजिटिव कर देगा। cos और sec का सिर्फ cos और sec का निगेटिव दो पॉजिटिव कर देगा। अगर हम निगेटिव भी देंगे ना तो अगला लाइन में हमको पॉजिटिव करना पड़ेगा, cos और sec के साथ, अदर के साथ निगेटिव रहेगा। चलिए इसको उतारिए, उसके बाद एक उदाहरण और देते हैं।
उसके बाद आगे आर्गुमेंट निकालना बता देते हैं। आप लोग बोलिएगा सर π/4 आया था, आपकी कैंसिल करने करके थीटा माइनस पाई माइनस 3π/4 करें। आगे थोड़ा सा पोलर फॉर्म को रोक देते हैं, आर्गुमेंट बता देते हैं। आर्गुमेंट कैसे निकलता है उसके बाद आराम से पुट कर लीजिए। उसके बाद दोनों के बाद ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम चैप्टर पर चलेंगे। एनसीईआरटी का जो चैप्टर है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पूरा हम कराएंगे। नोट कीजिए जल्दी से। अब देखिए आर्गुमेंट आगे निकालिए। यहां पे क्या होता था कि पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म क्या होता था, z बराबर r इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा होता था। जहां पे थीटा क्या होता था, थीटा होता था tan इनवर्स y/x। अभी बताए थे tan इनवर्स y/x। तो थीटा कैसे निकलेगा, आर्गुमेंट। यहां पे थीटा जो है ये आर्गुमेंट कैसे पता करें, सही आर्गुमेंट 21 चतुर्थांश में देखो x डैश y डैश यहाँ ये हो गया पहला चतुर्थांश, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा, चौथा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें आ जाए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें आ जाए, इसका मतलब है x, y, इसमें क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई, इसमें क्या होगा माइनस एक्स माइनस वाई, इसमें क्या होगा एक्स माइनस वाई। क्या पढ़े होंगे, निर्देशांक ज्यामिति सब पढ़े होंगे। बिंदु कौन बिंदु की चतुर्थांश में जाएगा। सेम टू सेम कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी रहेगा z बराबर, तो रियल पार्ट x इमेजिनरी पार्ट y के रूप में देखेंगे। अगर जिसमें भी चल जाए, इसमें पहला चतुर्थांश में सिर्फ आर्गुमेंट क्या होगा थीटा। पहला चतुर्थांश में अगर आ जाता है, यानी कि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव हो, तो पहला चतुर्थांश में आएगा। इसमें थीटा का वैल्यू जो आ रहा है, बस नॉर्मली इससे जो थीटा का वैल्यू आएगा बस पॉजिटिव। इसमें क्या होगा सेकंड में, अगर रियल पार्ट नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो समझना कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा आर्गुमेंट पाई माइनस थीटा। आर्गुमेंट जो भी थीटा है उसको पाई में घटा करके लिखेंगे, पाई माइनस थीटा। इसमें क्या करेंगे, थीटा में से पाई घटा देंगे, उल्टा कर देंगे। यहाँ पे था पाई माइनस थीटा, इसमें थीटा में से पाई घटा देंगे। अगर तीसरा क्वाड्रेंट में चला है, तीसरा क्वाड्रेंट कैसे पता चलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका रियल पार्ट भी नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव, दोनों का दोनों नेगेटिव, इसका मतलब तीसरा में। चौथा में रियल पार्ट पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, यानी चौथा में। तो चौथा में क्या हो जाएगा आर्गुमेंट माइनस थीटा हो जाएगा। बस थीटा खाली याद रखना, अलग से लिखा देते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चतुर्थांश है। पहला चतुर्थांश में सिर्फ और सिर्फ थीटा आर्गुमेंट। इसमें क्या होगा, दूसरा चतुर्थांस में पाई माइनस थीटा, इसमें थीटा माइनस पाई, इसमें माइनस थीटा, ये आर्गुमेंट। पहला चतुर्थांश में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा तो नॉर्मल जो थीटा का वैल्यू निकाल रहे थे बस थीटा हो जाएगा। दूसरा में अगर आ गया, दूसरा में पहचानने के लिए बता दिए कि अगर रियल पार्ट नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव,
यानी माइनस एक्स कॉमा वाई सेकंड, तो पाई माइनस थीटा करके निकालना पड़ेगा, एक थीटा जो भी है उसको पाई में घटा करके लिखना पड़ेगा आर्गुमेंट। तीसरा कैसे पहचान लेंगे, माइनस एक्स और माइनस पाई, यानी कि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों निगेटिव तीसरा में, तो तीसरा में आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, जो भी थीटा आएगा उसमें पाई का मान घटा देंगे, थीटा माइनस पाई। और चौथा में आ गया यानी रियल पार्ट पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट निगेटिव, पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर चौथा क्वाड्रेंट में आएगा, तो माइनस थीटा लिखेंगे, थीटा जितना भी है उसको माइनस करा देंगे, आर्गुमेंट बस इतना ही है। इसको नोट कीजिए, आर्गुमेंट बता देते हैं जल्दी से नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके नोट करिए। चलिए देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया z बराबर क्वेश्चन ये थे ना -1 माइनस आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बोलेगा इसमें फाइंड आर्गुमेंट, इसका आर्गुमेंट बताइए, इसका एंगल बताइए। तो पहले उसको बिंदु के रूप में लिख देना x y के रूप में, x y के रूप में क्या हो जाएगा -1 माइनस y, देखिए -1 x की जगह पर -1 और y की जगह पर -1 यहाँ छुपा हुआ, और दोनों x और y दोनों निगेटिव, किसमें, तीसरा में, ये किसमें चला था, तीसरा में, और तीसरा में क्या बताया था अभी, थीटा माइनस पाई, ये बताया था आर्गुमेंट निकालने तीसरा, थीटा माइनस पाई। इसको क्या करेंगे, आगे नॉर्मल थीटा निकाल लेते हैं, तो थीटा बराबर क्या होता था, tan इनवर्स y बटे x, तो थीटा बराबर tan इनवर्स -1 बटे -1, यानी कि थीटा बराबर tan इनवर्स 1, यानी किसका, पाई बाई 4, यानी इसका मान मतलब थीटा का मान कितना है, पाई बाई 4। आगे थीटा बराबर tan इनवर्स y बटे x से थीटा निकाल रहे हैं, नॉर्मल थीटा, फिर हमको पता चला कि कॉम्प्लेक्स नंबर में तीसरा में आया, तो असली आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट नहीं हुआ, असली आर्गुमेंट क्या हुआ, तीसरा क्वाड्रेंट होगा। आर्गुमेंट बराबर थीटा माइनस पाई, जो कि तीसरा में है, तो थीटा कितना आया था, पाई बाई 4 माइनस पाई, इसको कर लीजिए -3 पाई बाई 4 आया, बस ऐसी करके आर्गुमेंट निकलेगा, ठीक है। इसको उतारिए, एक और दे देते हैं आर्गुमेंट निकालने, वीडियो पॉज कर लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। अब देख लीजिए, एक उदाहरण और लेते हैं, z बराबर -8 माइनस 1/3 आयोटा। देखिए ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर उदाहरण लीजिए, z बराबर -1 माइनस 1/3 आयोटा, देखिए इसमें x y का वैल्यू कितना है, x y का वैल्यू आगे निकाल लीजिए, x y का वैल्यू कितना है, x है -1 और y का वैल्यू हो गया -1/3 हो गया। अब हम थीटा निकालना है, थीटा का फॉर्मूला बताया था tan इनवर्स y बटे x, थीटा बराबर tan इनवर्स y कितना है, -1/3 बटे -1, ठीक है, माइनस माइनस कट गया, देखिए माइनस माइनस कट गया, यानी थीटा बराबर tan इनवर्स माइनस और माइनस कट गया, अब माइनस माइनस कट गया तो क्या खाली बचा, 1/3 बचा, देखिए ना, ये √3 इसमें आ जाएगा, तो -1/3। आइए बताइए tan इनवर्स 1/3, tan कितना का मान 1/3 होता था, 1/3 कितना, tan 30 का मान होता था,
यानी कि पाई बटे 6, 6 × 18 हो जाएगा ना, यानी कि थीटा बराबर हमको कितना आ गया, पाई बटे 6। अब ये तो आ गया, थीटा तो आ गया पाई बटे 6। अब देखेंगे कि किस चतुर्थांश में है। ये असली आर्गुमेंट नहीं है, ये नॉर्मल थीटा आ गया। आर्गुमेंट देखेंगे क्या चीज, ये दोनों का दोनों नेगेटिव है, यानी कि किस में है, ये तीसरा में लाई करता है, तीसरा क्वाड्रेंट में लाई करता है, तीसरा में यहाँ इसमें लाई करता है, इसमें लाई करता है। तो इसमें लाई करने के लिए फॉर्मूला होता है, आर्गुमेंट बराबर क्या होगा, आर्गुमेंट निकालने का क्या होगा, थीटा में से पाई को घटा देगा। तो थीटा में पाई बाई 6 है, इसमें पाई घटा दी, तो क्या हो गया, पाई में से 6 पाई गया बटे 6, इसका मतलब है 5 पाई बटे 6। ये हमको आर्गुमेंट आ गया, असली आर्गुमेंट हमको ये आ गया। ठीक है, असली आर्गुमेंट ये आ गया। आशा करते हैं कि आप लोग आर्गुमेंट निकालने के लिए आ गया। ठीक है, आर्गुमेंट निकालने के लिए आ गया। थीटा निकाल करके यहाँ थीटा पुट नहीं कर देंगे, यहाँ पर आगे देख रहे हैं किस क्वाड्रेंट में है। अगर पहला में है, अगर पहला में आता है दोनों पॉजिटिव रहता तो यही वाला थीटा पुट कर देते, यही वाला थीटा पुट कर देते। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों नेगेटिव है, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, यानी तीसरा में, तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरा में भी हम फार्मूला लिखाए हैं कि थीटा में से पाई घट जाएगा आर्गुमेंट निकालने के लिए। अगर पहला क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो थीटा वैल्यू यही का यही हो जाएगा। दूसरा में आता है तो पाई माइनस थीटा, तीसरा में आएगा तो थीटा माइनस पाई, चौथा में आएगा तो माइनस थीटा। ठीक है, और ये भी बता दिए हैं कि cos थीटा, cos अगर माइनस थीटा हो जाता है, cos के साथ अगर माइनस थीटा आता है और sec के साथ माइनस थीटा आता है, तो इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। 6 गुण त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें 2 को अगर इसके साथ माइनस थीटा भी आएगा तो प्लस थीटा हो जाता है। cos थीटा और sec थीटा ये दोनों के साथ अगर माइनस थीटा आएगा तो प्लस थीटा ही निकलेगा, अब बाकी के साथ माइनस आएगा। ठीक है, अब देखिए वो फाइनल लेते हैं पोलर फॉर्म, आर्गुमेंट निकालने के लिए आ गया। देखिए अब उदाहरण में लेते हैं क्या चीज, -√3 माइनस आयोटा। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर ले, ये अभी है क्या चीज, जनरल फॉर्म, ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होता था, x + i/, जनरल फॉर्म क्या होता था, z बराबर x + i/। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है पोलर फॉर्म पर, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर पूरी की तरह खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा खत्म। देखिए पोलर फॉर्म ये है, इस रूप में लिखना है, राइट इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का होता है z बराबर r * cos थीटा + i sin थीटा, यानी कि जितना चीज चाहिए हम पहले ही निकाल के धर लेते हैं, इधर निकाल के धर लिया। पहला तो r चाहिए, तो r बताए थे √x² + y² बताए थे। x² कितना है, ये माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -√3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3 हो जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, √4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देख लीजिएगा बढ़िया सा। ठीक है, देखिए ना x स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिएगा 1 साथ तो 3 निकल जाएगा, अब -1 यहाँ यानी 4 का बराबर 2, यानी r बराबर कितना आ गया, r बराबर 2 आ गया। आर्गुमेंट निकालने में थीटा बराबर tan 1 y/x, tan 1 थीटा बराबर tan 1 y कितना है, -1,
बटे ये कितना है -√3 -√3 कट के कितना आ गया tan इनवर्स माइनस माइनस कट गया तो 1/√3 और tan कितना का मान 1/√3 होता है tan कितना लिखेंगे तो उसका मान 1/√3 होगा कट गया ना tan 30 का मान होता है यानी कि y/6 यानी कि थीटा कितना आ गया y/6 अब बताएं कि ये आर्गुमेंट नहीं है ये सिर्फ नॉर्मल एंगल आ गया थीटा आगे चेक करेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है तो देखो x y पॉइंट के रूप में बना लेंगे इसको x क्या है -√3 y क्या है माइनस यानी x और y दोनों वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब ये किस में आएगा ये तीसरा क्वाड्रेंट में आएगा तीसरा क्वाड्रेंट में आएगा और तीसरा क्वाड्रेंट क्या बोले थे आर्गुमेंट निकालने के लिए आर्गुमेंट बराबर क्या बताया थे थीटा में से पाई हटा देंगे इसका मतलब y/6 में पाई हटा देंगे यानी कितना आएगा -5/6 ये आर्गुमेंट आ गया इसकी आर्गुमेंट ही होगी ये यानी कि थीटा हमको आ गया कितना -5/6 ये आ गया हमको आर्गुमेंट सब चीज लग गया खाली मान पुट कर देंगे पोलर फॉर्म कैसे लिखेंगे z बराबर r का वैल्यू कितना है 2 इंटू cos थीटा cos बताया था कि cos थीटा निगेटिव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता यानी कि 5/6 प्लस i sin -5/6 यही हो गया इसका क्या पोलर फॉर्म ठीक है यही हो गया इसका पोलर फॉर्म निकालने के लिए फॉर्मूला याद रहना चाहिए r * cos थीटा + i sin थीटा r निकाल लेंगे r होता है √x² + y² cos थीटा नॉर्मल थीटा निकाल के आगे चेक कर लेंगे किस क्वाड्रेंट में आना है उस अनुसार आर्गुमेंट निकाल लेंगे सब क्वाड्रेंट अलग अलग बता दिए कैसे निकलता है उसके बाद इस रूप में धर देंगे अब यहाँ हो गया एंड खत्म अब इसके बाद हम चैप्टर कराएंगे एनसीईआरटी का जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर में जितना भी क्वेश्चन है टोटल का टोटल हम करा देंगे और टोटल का टोटल जितना हम पढ़ रहे हैं उतना ही से मैच करेगा इससे ज्यादा मैच नहीं करेगा चलिए रहने देते हैं बहुत लंबा क्लास हो गया है अगले क्लास में हम चैप्टर कराएंगे 11 का चैप्टर एनसीईआरटी चलिए थैंक यू